Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human heart. The heart is divided into two sides. There is a right side and there is a left side. जो हमारी राइट और लेफ्ट होती हैं वो बुक के ऑपोजिट होती हैं, क्योंकि बुक को हम अपने सामने रखते हैं. अगर हम अपने बुक को अपनी बॉडी के साथ अटैच करके रखें तो बुक का राइट और हमारा राइट सेम होगा. ठीक है जी. तो ये साइड जो है ये राइट साइड है और ये साइड जो है वो लेफ्ट साइड है. राइट साइड कंटेन्स ब्लू कलर बिकॉज इट हैज़ गॉट deoxygenated blood and the left side is shown with red color because it contains oxygenated blood. अब एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में दो रंग का ब्लड नहीं फ्लो कर रहा होता, लेकिन ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीप रेड होता है. लेकिन जब भी स्किन कट होती है या कहीं से भी जख्म लगता है और ब्लड बाहर आता है तो वो रेड कलर का इसलिए नजर आता है क्योंकि वो बाहर आते साथ ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन बुक्स में डायग्राम्स में समझाने के लिए ब्लड वेजल्स में हार्ट में ये दो कलर शो किए जाते हैं. ब्लू इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड एंड रेड इज फॉर ऑक्सीजनेटेड. अब ये जो ब्लड इसमें कैसे फ्लो करता है, पहले हम हार्ट के चैम्बर्स को स्टडी कर लें. हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स, 2 ऑन द अप साइड. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं वो कहलाते हैं एट्रियम. ये एक एट्रियम है राइट साइड पे राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम. और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे की तरफ टूवर्ड्स लोअर साइड. ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ एट्रियम आर थिन वॉल्ड, ये देखें इसकी वॉल कितनी पतली है, एंड दे आर स्मॉलर. इसके मुकाबले में वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, ये देखें इसकी वॉल कितनी मोटी है, एंड दे आर लार्जर. एट्रियम आर द ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, दोनों एट्रियम जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्लड रिसीव कर रहे हैं. एंड वेंट्रिकल्स आर द ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को पंप करके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में भेज रहे हैं. नाउ ब्लड फ्लो अगर हम हार्ट में देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. All the deoxygenated blood from the body tissues comes to the right atrium. सारी बॉडी से सवाए लंग्स के डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम जब पंप करता है तो इसका रास्ता खुलता है. अब ये जो रास्ते शो हुए हैं दीज आर वेल्व्स. वेल्व्स आर लाइक डोर्स, और ऐसे डोर्स होते हैं जो कि एक तरफ ही ब्लड को मूव करने देते हैं, वापस नहीं जाने देते, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखते हैं. तो ये राइट एट्रियम जो है यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा तो ये ब्लड इधर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. अब ये ब्लड किधर चला गया, लंग्स में. लंग्स में जाके कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड. एल्वुलाई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, हमने देखा कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है. Now this oxygenated blood returns from lungs. इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के जरिए सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है. When left atrium pumps, then it pushes all this blood to the left ventricle. Now left ventricle, when it compresses and pumps, it pushes all the oxygenated blood towards this pipe. इसका नाम है aorta. Aorta is the largest artery of the body which supplies oxygenated blood to all the body parts except lungs. Lungs के अलावा पूरी बॉडी को जो भी ब्लड मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, aorta के थ्रू मिल रहा है. So this is the structure and blood flow through human heart. अब यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स और हैं जिनको हम देख लेते हैं. There is a box here of science tidbits which tells us that your heart beats almost 42 million times in 1 year. एक मिनट में हार्ट बीट की जो नॉर्मल रेंज है वो 60 to 100 है, और 72 भी कहीं, मतलब 72 भी नॉर्मल है लेकिन एक पूरी रेंज है. कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 100. बच्चों की हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होती है, विद एज हो सकता है हार्ट बीट स्लो हो जाए. ठीक है जी, लेकिन इसीलिए एक रेंज है जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है. देयर इज ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन योर बॉडी. 1 लीटर में कितनी क्वांटिटी होती है, अमूमन 4 ग्लास.
एक जग के बराबर जो होता है वो 1 लीटर होता है। सो हमारी बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। योर हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि स्मूथ मसल्स भी कुछ होते हैं, और अब हम कार्डिक मसल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कार्डिक मसल्स आर द स्पेशल मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। दे वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये हमारी बॉडी के जो मसल्स जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ पाँव के, आँखों के, ज़ुबान के वगैरह, जो कि हमारी मर्जी से मूव करते हैं, दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये हमारी मर्जी से मूव नहीं करते, लेकिन इनमें ख़ास बात क्या है कि ये हर वक्त काम करते रहते हैं एंड दे डोंट गेट टायर्ड। हमारी बॉडी के जो बाकी मसल हैं, जो जिनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जो वॉलंटरी मसल्स हैं, वो हर वक्त काम नहीं कर सकते, और अगर वो ज़्यादा काम करें तो वो थक जाते हैं, फटीग हो जाता है। Now there's a hands-on activity here which is about pulse. जितनी दफ़ा हमारा हार्ट बीट करता है उतनी दफ़ा हमारी आर्टरीज में पल्स प्रोड्यूस होता है। आर्टरीज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि पल्स क्यों प्रोड्यूस होती है। यू कैन फील योर पल्स वाइल प्लेसिंग योर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन योर रिस्ट। ये जो जगह है, यहाँ पे अगर आप अपनी 2 उंगलियों को ज़रा सा प्रेशर के साथ रखें तो आपको अपनी पल्स मिल जाएगी। जब पल्स मिल जाए तो फिर अपने पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं कि क्या आपका पल्स रेट चल रहा है पर मिनट। ठीक है जी, घड़ी देख के पूरा 1 मिनट आप अपनी पल्स काउंट करें। नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी 60 से 100 के दरमियान। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है, डू जंपिंग और रनिंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, तेज़ी से भाग लें, तेज़ी से जंप कर लें 2 मिनट तक लगातार। देन काउंट द नंबर ऑफ पल्स अगेन। ठीक है, अब आपने दोबारा इसी तरह पहले एक दफ़ा जो कंट्रोल चेक करनी है, गिननी है, वो जब आप सुकून से बैठे हुए तब वो आपका नॉर्मल पल्स रेट आ जाएगा। फिर आफ्टर एक्सरसाइज आपका पल्स रेट आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी दफ़ा आपने चेक करनी है, कब? आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर 5 मिनट्स काउंट योर पल्स अगेन। और फिर आपने देखना है कि किस तरह आपकी एक्सरसाइज ने आपके पल्स रेट के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। अगर आपको याद हो तो ग्रेड 6 में आपने चैप्टर 2 में इससे रिलेटेड एक CRQ पढ़ा था, अनम डू एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट पल्स रेट वाज हायर वगैरह। ठीक है, इसी तरह आप अपना भी चेक कर सकते हैं और अपना भी ग्राफ बना सकते हैं पल्स रेट का। थैंक यू।